आवाज आ रही है भैया? हाँ, आवाज आ रही। ठीक है। आप सभी को शुभ प्रताप। और दाता दयाल जी की दया मेहर से आज हमें एक और सत्संग में बैठने का मौका मिल रहा है। और आज इस सत्संग में आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताया जाएगा, एक ऐसे उपाय के बारे में बताया जाएगा, जिसको अगर आप अपने जीवन में अप्लाई करते हो तो आपकी सारी जो चिंताएं हैं वो कम्प्लीटली खत्म हो जाएगी। एज ए साइकोलॉजिस्ट मुझे पता है कि जो जितनी भी चिंताएं अपनी हो रही है, जितनी भी बीमारियां हो रही है, वो चिंता की वजह से हो रही है। और वो चिंता को ही जब अगर आप खत्म कर दोगे तो आपकी सारी मानसिक बीमारियां दूर हो जाएगी। वो बीमारियां होती जैसे कि ओसीडी हो गई, बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट यही रहेगी कि इस सत्संग को एकदम दिल से और एकदम शांत मन से सुनने की कोशिश करना, और आपको कुछ ऐसा उपाय सीखने को मिलेगा जिससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो आप सभी की मदद से मैं इनवाइट करता हूँ जोबनेर से डॉक्टर भगवान साई जी कुमावत को। ओवर टू यू भैया। सबक प्रताप सभी को। विजय, आवाज ठीक है? आवाज आ रही है? हाँ भैया, एकदम बढ़िया आ रही है। हाँ, ये है जो बीच में बोल रहे म्यूट कर दीजिए, जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं ना। आप सभी को मेरा तहे दिल से, हृदय से सबक प्रताप। सर्वप्रथम मैं परम पिता परमात्मा जी को, प्यारे दाता दयाल जी को और पापा जी को इनवाइट करता हूँ। उनसे आशीर्वाद लेता हूँ कि वो आए और मेरे अंतरात्मा में, मेरे हृदय में, मेरी वाणी में, मेरे शब्दों में विराजमान होए। और जो आज दाता दयाल जी ने सत्संग रखा है, उस सत्संग की शुरुआत करें। विजय, एक बार ऑल म्यूट कर दो। जी विजय, आ रही है आवाज? हाँ भैया, आवाज आ रही है। अब आ रही है, आ रही है। ठीक है, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम दाता दयाल जी के आशीर्वाद से, परमात्मा जी के आशीर्वाद से और पापा जी के प्रेम से। आज जो टॉपिक मिला है, इतना गजब और इतना इंटरेस्टिंग है। सुनने के बाद में अंतरात्मा तो गदगद होना है ही। दाता दयाल जी अभी बोलेंगे सारे जो भी। गुरुवार का दिन था। 9:30 बजे करीबन मैं ओसडाले में बैठा था। एक अंदर से फीलिंग हुई, कनेक्टिविटी हुई। दाता दयाल जी ने बोला, किताब उठाओ, कॉपी उठाओ, पेन लो और लिखो कुछ। विद इन 10 मिनट के अंदर ऐसा कुछ लिखा दिया। पेशेंट आके बोलता है, हेलो डॉक्टर साहब, हेलो। मैं ऐसे कनेक्शन हट गया तुरंत। मैं हैरान हो गया कि ये क्या लिखा है। फिर मैंने पढ़ा, फिर उसका वही मैं चीज बताने जा रहा हूँ आज। और इतना पावरफुल चीज है। इसे बड़े ध्यान से, दिल से, हृदय से आप सुनिएगा इसे। ये मेरे लिखे हुए नहीं है, ये मेरे प्यारे दाता दयाल जी के लिखे हुए हैं। उनके आशीर्वाद से ये शब्द लिखे हुए हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा। हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। ये आने वाले समय में, जो समय चल रहा है, उसमें भी सबसे बड़ी समस्या क्रिएट होने वाली है। और इसका सॉल्यूशन कुछ ही लोगों को पता रहेगा। और जो आज पहले ही बता रहे हैं दाता दयाल जी, आज जो ये रिकॉर्डिंग हो रही है, आने वाले समय में इसे बार बार सुना जाएगा कि ये तो उसी समय बता दिया गया था। ये पहले ही लिखवा दिया दाता दयाल जी कि ये ओवर थिंकिंग को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। और कंट्रोल करना ही सबसे बड़ा इसका उपाय होगा। वरना तो ऐसे डिप्रेशन में लोग जाएंगे कि आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, मेडिटेशनल सेंटर कहीं पर भी चले जाओगे, लेकिन इन विचारों को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, क्योंकि इनकी संख्या समझ में नहीं आएगी कि हो क्या रहा है। वही चीज आज दाता दयाल जी हम सभी को बता रहे हैं। तो आप इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक सर्वे के अनुसार
हमारे मस्तिष्क के अंदर जिसने मनुष्य योनि में जन्म लिया है, जो मनुष्य है, उसे पर 24 घंटे के अंदर 60 से 65 हजार विचार आते हैं। ये एक सर्वे हुआ है कि मनुष्य के जो माइंड के अंदर है ना, 60 से 65 हजार विचार पर डे उत्पन्न होते हैं। जब ये विचार मल्टीपल हो जाते हैं, जब ये विचार मल्टीपल हो जाते हैं, उसे ही हम ओवर थिंकिंग बोलते हैं। अपने विचारों पर कंट्रोल नहीं हो पाना। अगर 65 हजार आते हैं तो 65 दूना 130, 1,30,000 विचार हो जाते हैं हमारे, जब ये मल्टीपल हो जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा इसी चीज को, 1,30,000 विचार हो गए। अगर हम कुछ भी ना करें, ये कैलकुलेशन दाता दयाल जी ने निकाली है, तो 8,000 विचार हमारे कम होते हैं। अगर हम कुछ भी ना करें, विचार चलते रहे तो 8,000 विचार ही कम होंगे, 1,22,000 तो रहेंगे। ये विचार किन के रह रहे हैं? मतलब एक 65,000 विचार पर डे के आ रहे हैं किसी व्यक्ति को। अगर वो मल्टीपल हो जाते हैं तो फिर वो हो जाते हैं 1,30,000। उसमें कुछ भी ना करे तो 8,000 माइनस हो जाते हैं। अगर व्यक्ति 6 से 8 घंटे नींद ले रहा है, इस कैलकुलेशन को समझिएगा। अगर कोई भी व्यक्ति 6 से 8 घंटे नींद ले रहा है तो उसके 90% विचार डाउन हो जाएंगे, 10% विचार फिर भी रहेंगे। मतलब 90% जो विचार है वो कम हो जाएंगे, वो पॉजिटिव विचार रहेंगे अगर 6 से 8 घंटे नींद ले रहा है, और बाकी 10% तो नेगेटिव रहेंगे फिर भी। ये कैसे? जैसे उदाहरण के लिए आप नाई की दुकान पर गए, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। आपने ना सेविंग करवाई, ना बाल कटवाए, 1 घंटा बैठ के रखे आ गए। मैं गारंटी से बोलता हूँ फिर भी आपके शर्ट के, आपके जो कपड़े हैं उनके बाल चिपक के आएंगे। आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ नाई की दुकान पर बैठ के आए, फिर भी बाल चिपक के आ गए। ऐसे ही हमारे विचार हैं। आप अच्छी तरह से नींद ले रहे हो, फिर भी 10% विचार तो नेगेटिव रहेंगे। अब हम बात करें, जो 90% विचार पॉजिटिव थे, 10% नेगेटिव थे। अगर हमने कल फिर वो नींद नहीं ले पाई तो ये फिर मल्टीपल हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। 10 का 20 20 नेगेटिव हो जाएगा, 80 पॉजिटिव हो जाएंगे। अब इस नींद के बारे में दाता दयाल जी ने थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बताया है कि ये नींद कब होनी चाहिए। अब भैया आपने बता दिया कि भाई नींद 6 से 8 घंटे होनी चाहिए, लेकिन ये नींद कब पूरी होनी चाहिए अपनी? तो 6 से 8 घंटे का जो टाइम बताया है दाता दयाल जी ने, वो बताया है एग्जैक्ट टाइम पर। अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों मुझे दाता दयाल जी 9 बजे सुला देते हैं। वो समय है 9 बजे से 3 बजे तक सो आप, या 4 बजे तक। इससे ज़्यादा नहीं सोना आपको। 6 से 7 घंटे की नींद, प्रॉपर नींद आ जाएगी अगर आप पूर्ण रूप से आप अच्छी तरह से सो रहे हो। अब जब इसके बारे में, अभी तो साइंस समझे या ना समझे, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार और जो हमारा संत मत है, जो हमारे शास्त्र है, उनके अनुसार एक हमारी बॉडी के अंदर एक त्रि ऊष्मा होती है। और हम सब मनुष्य हैं, हमें बुद्धि परमात्मा ने दी है। सोचने की बात है कि अगर इतने विचार रहेंगे तो हम पागल नहीं हो जाएंगे? दिन में कितने विचार आते हैं हमारे? तो 9 बजे, जब हम 9 बजे सो जाते हैं तो 9 से 11 बजे का जो समय रहता है, उस समय त्रिऊष्मा का समय रहता है, एक एनर्जी का समय रहता है। वो एनर्जी क्या करती है कि जितने भी विचार हमारे दिन में आए, उन विचारों को, वो जो पॉजिटिव विचार है उन्हें एक जगह स्टोर करेगा माइंड, और जो नेगेटिव विचार है उन्हें डिलीट करेगा। आप सोचिए ना, अगर 65,000 के 65,000 विचार सुबह तक रह जाए तो सिर कैसा गर्म हो जाएगा आपका, कितना भारी हो जाएगा। तो जो सोने का एग्जैक्ट समय जो है वो है 9 बजे। तो इस ब्रह्मांड के अंदर जितने भी पशु पक्षी है, देखो परमात्मा ने सबसे ज्यादा बुद्धि किसी दी है? मनुष्य को। और
बेचारे जितने भी बाकी के जितने भी जीव हैं उनको सबको पता है जो परमात्मा ने जो नाइट रात बनाई है वो सोने के लिए बनाई है, और हम सब 9 बजे बाद में जगने लग गए सब। अब इस त्रिउष्मा के ऊपर स्टडी चल रही है। आने वाले समय में आपके पास इसकी स्टडी आ जाएगी और आप देख लेना, सबका एग्जिट समय हो जाएगा कि जो 9 बजे सो जाएगा और उसका। अब ये कैसे पता चले कि आपने मैंने बोला कि भाई 9 बजे जो सो जाता है उसके अंदर जो विचार है 90% विचार पॉजिटिव रहेंगे, 10 नेगेटिव रहेंगे। तो ये कैसे पता चलेगा? आप सुबह ही इस चीज को अप्लाई करके देखिएगा। दाता दयाल जी ने बोला है, जब भी आप सुबह उठो, अगर उठते समय, ध्यान से सुनिएगा, अगर जब आप सुबह बिस्तर छोड़ो तो उठते समय अगर आपके चेहरे पर मुस्कान है, कोई भी विचार नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो समझो कि आपकी नींद 100% पूरी हुई है। और अगर आपके विचार है चल रहे हैं या माइंड ऐसे बोल रहा है कि थोड़ी देर के लिए और सो जाए, थोड़ा सा और सो ले, 2 मिनट और सो ले, तो समझो आपकी नींद पूरी नहीं हुई, आपके विचार चल रहे हैं। तो जो ये सोने का जो समय था, वो समय एग्जैक्ट यही था। पहले पहले के लोग जो है 9 बजे पहले पहले सब सो जाते थे। अगर हम इस चीज को थोड़ा सा पीछे जाए, बैकग्राउंड में जाए, अगर सतयुग की बात करें, तो उस समय क्या लोग थे कि उस समय कोई विचार ही नहीं था। जितने भी लोग थे, ये दाता दयाल जी ने बताया कि क्या हो रहा है अभी, ऐसा क्या चक्कर चल रहा है कि ये ओवर थिंकिंग का मामला बढ़ता जा रहा है। तो पहले जितने भी लोग थे जो सत्य युग में जो सत्य का पालन करते थे, वो डायरेक्ट ईश्वर से कनेक्ट हो रखे थे। तो झूठ पाखंड का काम ही नहीं था, कोई विचार नहीं था, माइंड शून्य था। तो उसकी वजह से वो परमात्मा से जुड़े रहे थे। फिर द्वापर त्रेपा में छल कपट झूठ पाखंड थोड़ा सा स्टार्ट हो चुका था। तो उस समय फिर लोगों के विचार आना चालू हो गए ज्यादा से ज्यादा। और अब कलयुग एक मतलब चरम सीमा पर चल रहा है। इस इस समय इतने झूठ पाखंड पाखंड ईर्ष्या नफरत घृणा हो रही है कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते, उसके लिए विचार करना पड़ेगा। चोरी करने के लिए विचार करना पड़ेगा, ठगी करने के लिए विचार करना पड़ेगा। तो ये माइंड इतना तेज होता जा रहा है, इतना इतना लोड पड़ता जा रहा है कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि अपने माइंड में कितना हमने कितना बोझ भर लिया। और ये विचार इतने होते जा रहे हैं कि इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अभी ऐसे पेशेंट आ रहे हैं जिनको नींद की टेबलेट डाइजिवा पाम दे रहे हैं, तो वो भी मतलब जो डॉक्टर दे रहे हैं एलोपैथी के, तो वो भी बोले दो दो ले लेते हैं तो भी नींद नहीं आ रही। जब उनकी स्टडी, जैसे विजय कर रहा है अभी, बहुत अच्छी स्टडी कर रहा है। अभी एक चिकित्सा सिखा रहे हैं दाता दयाल जी, अभी बताएंगे, जो पूरे विश्व में ये उस परमात्मा ने मुझे चुना है और फिर वो चीज विजय को मिलेगी, लिखवा रहे हैं दाता दयाल जी। शब्द चिकित्सा की शुरुआत होगी, शब्दों से ही पेशेंट को ठीक किया जाएगा। और इसकी शुरुआत अभी कुछ दिनों पहले दाता दयाल जी ने करवाई कि ये विचारों को जो खेल है ना, इसे कैसे अपन स्टॉप कर सकते हैं। तो एक बच्चा आया मेरे पास, पिछले 4-5 महीने से उसके वोमिटिंग हो रही थी, वोमिटिंग हो रही थी उसके 3-4-5 महीने से, रुक नहीं रही थी उसकी वोमिटिंग। जैसे मेरे पास आया, सोनोग्राफ करा रखा था उसने, मैंने देखा उसे, बच्चा घबराया हुआ था, देख लिया मैंने, उसकी स्टडी कर ली। मैंने बच्चे को बोला मेरी आंखों में देखो एक बार आप। उसने मेरी तरफ देखा, मैं कि और देखो मेरी तरफ देखो एक बार, देखो। उसने देखा मेरी तरफ। मैं बोला अरे तू तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ है तू तो, कौन बोला तेरे इतनी वोमिटिंग हो रही है? घर पे जाने के बाद दूसरे दिन फोन आया कि वेद जी दवाई देना है या बंद कर देनी? कि क्यों? बोले इसकी तो वोमिटिंग रुक गई, कुछ नहीं हो रहा। क्या हुआ? क्या किया मैंने? उसके जो विचार विचार चल रहा था बच्चे के, बार बार कि मेरे तो वोमिटिंग हो रही है, मेरे तो वोमिटिंग हो रही है, मैंने स्टॉप कर दिया उसे, उसका कनेक्शन काट दिया तुरंत ही। यह है शब्द विज्ञान जो सिखा रहे हैं दाता दयाल जी। शब्दों के माध्यम से हम पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। हालांकि इसके ऊपर आने वाले समय में बहुत सारे ऑब्जेक्शन उठेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, इसलिए पहले लिखवा रहे हैं, पूरी स्टडी करवा रहे हैं। क्योंकि अब प्रत्यक्ष प्रमाण देना पड़ेगा आने वाले समय में। क्योंकि एक तरफ काल रहेगा, एक तरफ दयाल रहेगा। तो वो चीज़ है। तो जो ये शब्द जो हमारे जो माइंड के अंदर जो विचार है, ओवर थिंकिंग जो बढ़ती जा रही है, उसका जो कलयुग में जो है एक सबसे ज्यादा कारण आ रहा है, वो हमारे विचार आ रहे हैं। जिस जिस जो सबसे ज्यादा विचार आ रहे हैं, ईर्ष्या नफरत करना, ये जो हम कर रहे हैं, आपस में लोगों से कर रहे हैं, उससे मल्टीपल होते जा रहे हैं विचार।
और वो विचार इतने मल्टीपल होते जा रहे हैं कि अब किसी का सोने का समय 9 बजे का रहा ही नहीं। अब लेट 10, 11, 12 बजे सो रहे हैं। अब इनके चेहरे का ओरो देख के आप पहचान सकते हो कि ये व्यक्ति कितने समय सोया है और इसके क्या विचार चल रहे हैं। तो ये विचारों को कम करने का कोई सिंपल सादा उपाय है क्या? मतलब आप सोचो, एक दिन में 65,000 विचार आ रहे हैं और सब व्यक्ति सो रहे हैं, लेकिन आपको पता है नींद प्रॉपर रूप से नहीं आ रही किसी को भी, क्योंकि विचार चलते रहते हैं चलते रहते हैं। इन विचारों को कंट्रोल करने का एक तरीका, ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, आप 100 साल पीछे चले जाओ। 100 साल पहले जो माता बहनें थी, वो हमारे राजस्थान में हर जगह हर स्टेट में अलग अलग एक संस्कृति थी। देखना, इस चीज से समझिएगा, दत्ता दयाल जी ने बताया। तो ये क्या करती थी, आपस में गीत गाती थी, मतलब कोई ना कोई सॉन्ग गाती थी, मतलब तो वो कंपटीशन रहता था इनमें आपस में कि इसे 5 सॉन्ग याद है तो मुझे 6 होने चाहिए मुझे। तो वो दिन में वो चीज वो सॉन्ग गुनगुनाती रहती थी। पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, वो सॉन्ग गुनगुनाती रहती थी, तो जो और विचार थे वो बंद हो जाते थे। दिन में जितने भी विचार आते थे, क्योंकि बता रहा हूँ ना, आप नाई की दुकान पर गए, कुछ भी नहीं किया आपने, लेकिन फिर भी बाल चिपक के आ रहे हैं ना। सेम एज इट इज ऐसा ही होता है हमारे दिन में। हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बैठे हैं सुन रहे हैं, तो वो आ तो रहा है ना। किसी की निंदा सुन रहे हैं तो वो आ रही है, अपने अंदर आ रही है। आप चाहे से कुछ मत करो, बोलो ही मत, मुंह ही मत खोलो, लेकिन वो विचार आ रहे हैं, अपने अंदर आ रहे हैं। तो ये जो लेडीज लोग थी, जो जेंट्स लोग थे, ये क्या करते थे कि सॉन्ग गाते रहते थे, गुनगुनाते रहते थे। आज भी हम अगर पीछे के बैकग्राउंड में जाएंगे, लोगों के पास जाएंगे, जो बुजुर्ग लोग हैं वो कुछ ना कुछ गाते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं। तो उसकी वजह से क्या थे, उनके विचार सीमित विचार थे। सीमित विचार होने की वजह से ना ही तो उनको हेडेक होता था, ना ही उनके डिप्रेशन में आता है, हाइपरटेंशन की समस्या, कोई भी ओसीडी कोई समस्या नहीं आ रही थी। ये नई बीमारी आ रही है, अभी नाम सुन रहे हो सारे, पहले ये कोई बीमारियां नहीं थी। और आने वाले समय में तो मस्तिष्क से रिलेटेड और भयंकर बीमारियां आने वाली हैं, जो पूरी तंत्र को हिला के रखेंगी। क्योंकि इन इसको कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता, ना ही कोई टेबलेट बना सकते, ना आयुर्वेद में ना एलोपैथी में, किसी चिकित्सा में है ही नहीं, इसका इलाज ही नहीं, ओवर थिंकिंग का इलाज ही नहीं। इसका इलाज स्वयं के पास है, हमारे पास है। तो पहले के लोग क्या करते थे, लेडीज क्या करती थी, गाना गाती थी, मतलब कोई ना कोई सॉन्ग गाती थी। तो उससे क्या होता था कि जो विचार आते थे, 65,000 विचार थे, वो 8,000 ही बचते थे उनके। तो अब ऐसा कोई है क्या हमारे पास कि ताकि हम उस विचार को कम कर सके? ऐसा मैंने खुद, मतलब औषधालय खोलने के बाद में 3-4 ऐसे क्रिटिकल पेशेंट थे, जिनको सिर्फ एक ही बार औषधि देने की जरूरत पड़ी, और उनको फिर दोबारा औषधि देने की जरूरत नहीं पड़ी। तो मैं उन सभी को एक गीत बताता हूँ कि आप ये गीत गाना, और इतना इसे गाना, इतना इसे गाना कि अपने अंदर ही जनरेट होने लग जाए, तो आपके विचार कम हो जाए। एक मेरे पास पेशेंट आया, तो उसके जवाई साहब एक्सीडेंट्स में खत्म हो गए थे। तो अब उस लेडीज की क्या हालत होगी जब अचानक उसने सुना, 2 साल से वो पागल की तरह हो रखी थी, चारों तरफ उसे दिखा लिया था, कोई आ नहीं रहा था, डिप्रेशन की टेबलेट चल रही थी। मैंने उनको ये जो आज समझा रहा हूँ, ऐसी चीज उनको बताई पहले मैंने, कि आप जैसे पहले की जो औरतें थी ऐसे गीत गाती थी ऐसे ऐसे, तो मैं आपको ये गीत लिख के देता हूँ, ये गीत बोलना आप। तो आप यकीन मानो, दोबारा आई नहीं। दोबारा जो उसके साथ जो लेडीज आई ना, दूसरी लेडीज, वो मेरे पास आई, बोले बेची मैं दवाई लेने के लिए नहीं आई हूँ आपके पास, मैं तो वो गीत लिख दो मुझे भी। जो उनको लिख के दिया था ना, वो गीत मुझे भी ज्यादा विचार आते हैं। तो उसने सिर्फ गीत ही लिखवा के लेके गए। और वो दोनों औरतें आज स्वस्थ हैं। पिछले 1 साल से मैं उनसे कभी फोन पर बात कर लेता हूँ, पूछता हूँ क्या है, क्योंकि उनका देखता रहता हूँ। तो बोले वो गीत गाते रहते हैं तो अब हम बिल्कुल ठीक रहते हैं, नहीं गाते हैं तो होता है। अब वो जो गीत है ना, वो गीत भी ऐसा होना चाहिए कि रियल में उसमें पॉजिटिव की एनर्जी की शब्द हो, तब वो गीत गाएगा। ऐसे तो बहुत सारे सॉन्ग आ रहे हैं अभी, गाओ आप, लेकिन ऐसा कोई सॉन्ग, ऐसा कोई शब्द, ऐसी कोई वाणी होनी चाहिए जिसमें अगर हम उसे गाए, बोले, तो हमारी जो ओवर थिंकिंग हो रही है, जो विचार बहुत ज्यादा आ रहे हैं, वो कम हो जाए। तो हम तो बहुत भाग्यशाली हैं, मतलब क्या बताऊं, बहुत अच्छे कर्म किए हैं अपन ने कि हमें ये गीत मिला है हमें। और ये गीत पापा जी ने हमें दिया है, और पापा जी ने इसे अलाउ किया है कि आप सबको बता सकते हो, ताकि हम किसी की सेवा कर सके। ना ही तो हमारा अपना, हम सबका कोई उद्देश्य किसी को ऐसा करना है, हमारा तो ये है कि सेवा हो जाए किसी की।
तो ये जो गीत है, उस गीत का नाम आप सबको अच्छी तरह से पता है। उसे जितना गुनगुनाओगे, जितना हम अप्लाई करेंगे, तो जो ओवर थिंकिंग वाले विचार है अपने, वो हमारे कम होते जाएंगे। तो इस गीत पर दाता दयाल जी रोज हम सबको बता रहे हैं, और सत्यनारायण भैया हम सबको चेता रहे हैं, रोज मैसेज छोड़ रहे हैं। वो गीत है धारा सिंधु प्रताप दयाल। इस गीत में ऐसा पावर है, ऐसा पावर है कि इतने पेशेंटों को मैंने ये गीत बताया और उन्होंने ये गाया, और गाने के बाद में जब अप्लाई किया, तो आज एक डॉक्टर साहब है, उनका मैसेज आ रखा था कि भाई जी इतना अच्छा इंप्रूवमेंट हो गया मेरे अंदर, अपने आप को मैं जानने लग गया, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, क्यों परमात्मा ने मुझे मनुष्य जन्म दिया है, सिर्फ इन शब्दों के पावर से। बस एक यही शब्द है जिसके पावर से हम इस ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। अब देखो, इस शब्द में भी हमें एक चीज जो ध्यान रखनी है, दाता दयाल जी ने बताई है। हम बोल रहे हैं धारा सिंधु प्रताप दयाल, इस शब्द को बार बार हम गुनगुना रहे हैं। जैसे हम गुनगुनाएंगे, बोलेंगे, तो जो हमारे न्यूरॉन्स से जो नेगेटिविटी है, वहां से वो हटेंगे, जो विचार है वो बिल्कुल शून्य होने लग जाएंगे, मतलब कम होने लग जाएंगे। आपको ये कैसा पता चलेगा कि ये विचार कम हो गए, हमारे शून्य हो गए? तो ये विचार जब आपके पास कोई भी लाउडली बोलेगा, हल्का सा भी तेज आवाज बोलेगा, मतलब जब ये बार बार आप बोलोगे, ओवर थिंकिंग कैसे पता चले कि हम बिल्कुल जीरो पर आ गए, मतलब कम हो गए हमारे विचार? तो उसका जानने का ये तरीका है कि कोई भी जब आपके पास आएगा और जोर से लाउडली, हल्का सा भी लाउडली बोलेगा, आपके ब्रेन में कुछ होगा, हल्का सा, मतलब एक एनर्जी का फ्लो होगा, ऐसा झटका लगेगा। उदाहरण के लिए, अभी कोई न्यू बॉर्न बेबी है, छोटा बच्चा है, अपन उसके पास जाते ही कुछ बोलते हैं तो बच्चा डर जाता है। ध्यान से देखिए, सुनिएगा। छोटा बच्चा है, उसके पास गए, अपने बोला, वो डर जाता है। क्या हुआ? क्यों डरा वो? क्योंकि उसके माइंड में अभी कोई विचार ही नहीं। जब ये धारा सिंधु प्रताप दयाल बोलोगे, मेडिटेशन हम करेंगे, तो हमारे विचार शून्य होने लग जाएंगे, कम होने लग जाएंगे। 65 से घट के 8-9 हजार पर आ जाएंगे, विचार बहुत कम हो जाएंगे। अब इनको और कम, बिल्कुल, मतलब अपन को कैसे, तो दाता दयाल जी ने एक फॉर्मूला बताया है। इस पर हम सभी को दाता दयाल जी की दया से काफी लंबे समय से इस फॉर्मूले पर मैं काम कर रहा हूँ। हम सबको भी करना है इस फॉर्मूले पर। इसे अंदर आत्मा में बैठा लेना ही है। मैं बोल रहा हूँ, बहुत पावर आएगा हमारे अंदर, और हमारे जो विचार है वो बिल्कुल शून्य हो जाएंगे, कुछ याद ही नहीं रहेगा। जो पॉजिटिव विचार है वो ही आपको याद रहेंगे। और इस चीज को ध्यान से सुनिएगा आप। वो क्या शब्द है? वो शब्द है, हमें अपने आप को रोज, अपनी लाइफ को देखना है। जो हमारे जीवन में चल रहा है ना, जो हो रहा है ना, वो परमात्मा की मौज से हो रहा है, उनकी दया दृष्टि कृपा से हो रहा है। तो वो सिर्फ हमें रियलाइज करना है, बस हो रहा है, कुछ हो रहा है, आज मेरे जीवन में ये हुआ, आज मेरे जीवन में ये हुआ, आज मेरे जीवन में सुख आए कोई दिक्कत नहीं, दुख आए कोई दिक्कत नहीं, मतलब न्यूट्रल होना है। ये जो पापा जी बोलते हैं ना, दिमाग के ताला लगा दो, ताला लगा दो, उसका अब पता चल रहा है। ये सब इसलिए, मतलब इस लाइफ को आप आगे का मत सोचो, कल का भी मत सोचो, परसों का मत सोचो, आगे कुछ मत सोचो। आपको तो सिर्फ देखना है कि आज क्या हुआ मेरे जीवन में, आज क्या हो रहा है, आज क्या मैंने अच्छा किया, किसकी सेवा की। जो परमार्थी रहने के 30 पॉइंट है, वो माइंड में गुनगुनाते रहो, दोहराते रहो कि आज मेरे से कोई गलती तो नहीं। फिर देखो, सिर्फ 30 ही विचार बचेंगे आपके माइंड के अंदर, और जो होना है वो होएगा आपके। जो हो रहा है वो होएगा। उसे हम मेडिटेशन के थ्रू, जो हमारे कर्म है, आराम से हम काट सकते हैं उस चीज को। तो अपनी लाइफ को देखना है हमें, न कि उस पर विचार करना है कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं वहां चल दूँ, मैं वहां घूम लूँ। ये फिर ओवर थिंकिंग वाले आ जाएंगे। इस गहराई को समझो, सिर्फ अपन को तो जीवन को देखना है कि क्या हो रहा है हमारे जीवन में, बस ये दे। कभी भी किसी की ईर्ष्या, नफरत, घृणा, निंदा, चुगली, बुराई बिल्कुल भी भूल के भी नहीं करना। तब अपने अंदर ये पावर आएगा, तब अपने अंदर ये पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी। आप सोचते हो कि ये करके फिर मैं ये सोचूं कि ओवर थिंकिंग से नहीं बच सकते। कितने मोटिवेशनल सुन लेना, कितने कहीं पर भजन कीर्तन कुछ भी कर लेना, कुछ समय के लिए वो आपका शून्य होगा। जैसे किसी की मृत्यु होती है, फिर हम शमशान में जाते हैं, वहां पर कुछ समय के लिए अपने विचार शून्य होते हैं, जैसे शमशान से बाहर निकलते हैं वापस वे कैसे के वैसे होने लग जाते हैं। बस वही चीज है। ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना किसी के बस की बात नहीं है। जो ये
पापा जी ने जो ये शब्द बता रहे हैं, जो सोचो ना, इतने मतलब पूरे भारत देश में इतने सत्संग चल रहे हैं, इतने सेमिनार हो रहे हैं, इतने नामदान ले रखे हैं अलग अलग गुरुओं से, सब अच्छे हैं अपनी जगह, तो क्यों कम क्यों नहीं हो रहे, वापस डिप्रेशन और क्यों बढ़ता जा रहा है? बस कारण वही है, उन शब्दों को सब क्या है कि आगे का सोच रहे, ये हो जाए, बच्चे की शादी हो जाए, मैं जॉब लग जाऊं, मैं वो हो जाए वो हो जाए। अरे हमें सिर्फ लाइफ को देखना है, हमारी लाइफ में चल क्या रहा है, अपने आप को देखते रहो बस, आप तो रोज इमेजिन करते रहो क्या हुआ आज, क्या हुआ आज, क्या हुआ, बस ऐसे। जैसे जैसे आप इमेजिन करते रहोगे, वैसे 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 ही विचार कम होते जाएंगे आपके। तो इस ओवर थिंकिंग को रोकने का एकमात्र तरीका सिर्फ यही है, जो ये शब्द है धारा सिंधु प्रताप दयाल, इनको इतना इतना जनरेट कर लो, जैसे दो माता बहनें बात करती जाती है, सूटर बुनती जाती है, बात करती जाती है, सूटर बुनती जाती है। अब बताओ वो धागे कैसे पो रहे हैं? प्रैक्टिस। दो पनिहारी है, चल रही है, बातें कर रही है आराम से, वो घड़ा लेके चल रही है, क्या किया उन्होंने? प्रैक्टिस। जीवन में हर चीज की प्रैक्टिस चाहिए। कोई मार्शल आर्ट है, कोई कुश्ती कर रहा है, कोई वेट लिफ्टिंग, क्या कर रहे हैं सब, ये इन्होंने क्या किया है? प्रैक्टिस की है सबने। किसी का बार बार निशाना लग रहा है, क्या किया है? रोज प्रैक्टिस की है इसने। तो ये भी एक प्रैक्टिस का ही विषय है, जिसे हम भूल रहे हैं। मेन चीज दाता दयाल जी ने इतना अच्छा बताया है कि ये शब्द याद दिला दिया तुरंत। अभी एग्जाम चल रहे हैं, सांसारिक जो बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, बच्चा गया, रोल नंबर लिख दिया, अपना एंट्री हाजिरी लगा गई और कॉपी को छोड़ के आ गया, कुछ भी नहीं लिख के आ गया। मुझे बताओ पास होगा क्या? नहीं होगा ना। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ बोल रहे हैं कुछ नहीं करना, सुबह उठो, 1 घंटा ध्यान कर लो, ध्यान लगे ना लगे कुछ हो रहा है, बस आप एंट्री कर दो बस, भगवान साई इतने बजे ये, बस बैठ जाओ बस। आप तो कॉपी को खाली छोड़ दो, उसमें स्वयं दाता दयाल जी परमात्मा लिखेंगे उसमें आपके, क्या आपने क्या किया क्या नहीं किया। इतना सस्ता मार्ग, कुछ नहीं करना है इसमें, कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये करो वो करो, सिर्फ कॉपी खुली छोड़ के आनी है आपको, तो कुछ लिख के नहीं आना, बस उठ के बैठना है आप। और बैठने से क्या होगा? बैठने से अपन जैसे बैठेंगे तो आंख बंद रहेगी, मुंह बंद रहेगा, तो आंखों की दृष्टि पवित्र होगी आपकी, मुंह से जो वाक सिद्धि है वो प्राप्त होगी आपको, मतलब आप ज्यादा लाउडली नहीं बोल पाओगे, धीरे बोल पाओगे आप। तो आगे का जो पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट था जो दाता दयाल जी ने बोला था, कि जब आपने मेडिटेशन कर लिया, सिमरन कर लिया, और आपने ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर लिया, अब आपका परिवार के अंदर रोल कैसा होना चाहिए? हम सभी का, हमारे जो सत्संगी है जिन्होंने पापा जी से नामदान ले लिया, जो सिमरन कर रहे हैं, जिनको बता रखा है सिमरन, अब उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए? तब जाके ये सब चीजें अप्लाई होगी। आप सोचते हो कि बस हमने तो ये ले लिया, यहाँ दिखावे वाली कोई चीज नहीं है, और दिखावा जीवन में करना भी नहीं है। विभीषण जी ने क्या किया कि अपने महल में राम 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 लिखवा दिया पूरे महल के अंदर। जब रावण को पता चला कि विभीषण जी ने आपके भाई ने आपके शत्रु का नाम लिखा रखा है, तो वो गए वहां पर कि बोले ये क्या कर रखा है तूने, ये क्या लिखा रखा है? तो उस समय फिर विभीषण ने बड़ी चतुराई से उन्हें बोला कि रा का मतलब रावण, और म का मतलब मंदोदरी। तो वो रावण खुश हो गया कि हाँ बहुत अच्छा है। तो ये सबूत देना पड़ता है, तो यहाँ दिखावे वाली कोई जीत वो नहीं है कि वो हमारे दाता दयाल जी बड़े हैं, वो है हमारे गुरु, ऐसा कुछ नहीं है। पापा जी ने ऑलरेडी बोल रखा है, ये ना तो दिखावे वाली भक्ति है ना ही कुछ और है। इसमें तो सिंपल है, आपको कॉपी खाली छोड़ना है, सिर्फ बैठना है, मेडिटेशन करना है, स्वयं आपके अंदर परमात्मा के दाता दयाल जी के गुण उत्पन्न होने लग जाएंगे। फिर वो होने के बाद में क्या होगा वो देखो आप, परिवार में कैसे उसका अप्लाई होगा। दत्ता दयाल जी बोल रहे हैं कि अगर पूरे परिवार के अंदर सिर्फ एक सदस्य मेडिटेशन कर रहा है या सिमरन कर रहा है, अगर पति कर रहा है तो पत्नी को कोई रोक टोक ना करे, भाई मुझे समझ में नहीं आता, आप कर रहे हो आप करो ठीक है। अगर पत्नी कर रही है मेडिटेशन और सिमरन कर रही है, तो पति का फर्ज बनता है कि वो पत्नी को बोले कि भाई आप करो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ जाएंगे, एक दिन आएंगे दोनों, और दोनों साथ मिलके करते हैं अगर मेडिटेशन, इसका प्रभाव सीधा सीधा आपके बच्चों पर, पूरी फैमिली पर पड़ता है। मतलब घर में एक तो एक लट्टू जलेगा, बल्ब जलेगा, और एक दो बल्ब जलेंगे तो उसकी प्रकाश पूरे आंगन में फैलेगी। अब थोड़ा किसी को कम दिखाई देगा, किसी को ज्यादा दिखाई देगा। तो जैसे जैसे आप मेडिटेशन करोगे तो परिवार में फिर आपका रोल कैसा होना चाहिए? अगर नंबर फर्स्ट,
अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, ये गीत गा रहे हो, मतलब सिमरन कर रहे हो, उसके बाद में अगर आप लाउडली बात कर रहे हो, तेज आवाज में बात कर रहे हो किसी को, तो आपका मेडिटेशन अभी हुआ नहीं, मतलब अभी वो लेवल नहीं है आपका, कुछ भी नहीं सीखा अभी आपने। जितना प्रेम से शुरुआत परिवार से ही करनी है अपन। जितना आप प्रेम से बात कर सकते हैं हम सब भी, इतना प्रेम लुटाइए आप। और पूरी सृष्टि में दो ढाई अक्षर ही ले देके कबीर साहब जी ने ये बहुत अच्छा बताया है। बस ढाई अक्षर प्रेम के ही है। इस प्रेम से हम सब कुछ कर सकते हैं, जो तलवार वो से नहीं कर सकते वो प्रेम से कर सकते हैं। लेकिन वो ही हमने अगर घर में नहीं सीखा, जोर से बात कर रहे हो। देखो, विशेष रूप से दाता दयाल जी ने बोला कि अगर घर के अंदर कोई बच्चा मेडिटेशन कर रहा है तो वो तो और बच्चा हो जाएगा। उसके जो न्यूरॉन्स है, जो सिर के, वो बिल्कुल प्योर हो जाएंगे, बिल्कुल प्योर हो जाएंगे। अगर उसे मतलब आप आलपिन भी जमीन पे गिरा दोगे तो उसका भी उसके न्यूरॉन्स पर इफेक्ट पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो उस बच्चे को ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए, बिल्कुल पीसफुल माइंड चाहिए उसे, पीसफुल शांतिपूर्वक एनवायरनमेंट चाहिए। तो अगर आप फिर शोर शराबा हाई हुल्ला करोगे तो वो बच्चा फिर उसके मल्टीपल होता जाएगा, उसका ब्रेन जो है वो डाउन और बढ़ता जाएगा, उग्र होता जाएगा। ये विशेष ध्यान रखना है। अगर कोई भी कर रहा है आप उसका रेस्पेक्ट करो। पहली बात तो मेडिटेशन होता ही नहीं। आप जो हम जो मेडिटेशन कर रहे हैं, एक एक घंटा बैठ रहे हैं, दो दो घंटा बैठ रहे हैं, किसी अच्छे मेडिटेशन जो कर रहे हैं उनको पूछिएगा, उनका दिमाग हिल जाएगा। आप बैठ कैसे जाते हो कैसे जाता है, हमसे तो 5 मिनट ही नहीं लगता। दाता दयाल जी ने बताया कि जो एक घंटा जो बैठ रहे हैं ना, वो एक सेकंड के कुछ हिस्से के बराबर काउंट हो रहा है अभी। जब तक अपन पूरा जीवन जिएंगे तब सिर्फ 2.5 घंटा मेडिटेशन हो पाएगा। अपन बड़े गर्व से लिखते हैं कि 2 घंटा किया, 1 घंटा किया। एक सेकंड के कुछ जीरो पॉइंट कुछ ऐसा है, वो ही काउंट हो रहा है। जब पूरा जीवन जी जाएंगे तब 2.5 घंटा काउंट होगा अपना मेडिटेशन की। 2.5 घंटा ही हमने किया है। राजा हरिश्चंद्र जी थे, एक बार उनको जब सचखंड के लिए लेके जा रहे थे तो वहाँ नरक से गुजर रहे थे। तो वहाँ उन्होंने पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है, ये हाई उल्ला क्या हो रहा है इतना। तो बोले ये तो नरक लोग है। तो उनसे देखा नहीं गया, बोले मेरी एक सेकंड में इनको देता हूँ। पूरा नरक लोग खाली हो गया था। ये है पावर मेडिटेशन का, जो सही सही तरीके से मेडिटेशन करते हैं। लेकिन इसके सही तरीके मायने ये है कि अपन परिवार में रहेंगे कैसे, कितने प्यार से हम रह रहे हैं, कितनी प्यार से हम बात कर रहे हैं परिवार से। वो लोगों से तब हम बात कर पाएंगे, समाज से तब हम बात कर पाएंगे जब हम प्रेम से घर में बात करेंगे। तो हम सभी को एक बड़े प्रेम प्यार से जो ये मिली है, जो भक्ति मिली है, जो मेडिटेशन मिला है, उसका प्रयोग करके आप तो कुछ मत बोलो। सब आपको पूछने लग जाएंगे, मुझे पूछने लग लोग पूछने लग गए आप क्या करते हो, क्या समझ में नहीं आ रहा किसी को। अभी मोमडनों के आते हैं तो उन्होंने बोला कि आपने कुरान पढ़ रखी है। मैं क्यों, नहीं मैंने तो कभी देखा नहीं ना पढ़ी। तो बोले आपको इतना पे कैसे पता शैतान के बारे में। मैं क्यों, दादा दयाल जी ने जबान के पे बैठ के बोला कि बोले आज जो आप बता रहे हो ये हमारे मौलाना मौलाना जी ने बताया आज कि शैतान ये है। अब शैतान कुरान के अंदर मन के बारे में लिखा हुआ है, ये जो मन है ये हमारा शैतान, ये हमारे उग्रता फैलाते हैं और इसे नेगेटिव चीजों में बढ़ा के क्या क्या कर दिया वो। तो वो चीज है कि जितना हम प्रेम से बात करेंगे, घर में प्रेम से रहेंगे, एक तब हमारा ओरो जो बनेगा, जो मेडिटेशन किया जो हमने, उसका एक अच्छा ओरो बनेगा। शायद मुझे लग रहा है 40 मिनट हो रहे हैं। विजय हो गई 40 मिनट? नहीं भैया, अभी छह विजय, मिनट बाकी है। ठीक है ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ है, दाता दयाल जी ने बहुत ही अच्छी बात बताई है कि जो ओवर थिंकिंग के जो केस बढ़ते जा रहे हैं, इनकी ना ही तो कोई दवाई बनेगी आने वाले समय में, ना ही कोई इनका ना ही कोई चिकित्सा होगी। इनकी चिकित्सा स्वयं हम अपने अंदर ही कर पाएंगे। और ये चिकित्सा आज आपको बता रही है, आने वाले पूरे समय में देखना पूरे ब्रह्मांड में ये चिकित्सा घूमे गूंजेगी। जयपुर, जोमनेर, रेनवाल, दातारामगढ़, सिक्कर, इस तरफ का पूरा बेल्ट इस माहौल में रंग जाएगा और इतना मतलब होएगा। तो मैं तो आप सभी से प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ हाथ जोड़ के कि आप इन शब्दों को, इन वाणियों को, इन जो पापा जी की साखियाँ है इनको समझिए। ये एक साखी एक शब्द के अंदर ही इतना अथार्थ है कि कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको।
आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप सब यहाँ से मिल जाएगा आपको। जितना हमारा मन अंतरात्मा शांत रहेगी, मन अच्छा रहेगा, विचार कम रहेंगे, वो चीज़ हमको सब याद रहेगा। सोने से पहले आपको सब, हम सबको पता रहेगा कि हम आज हमने क्या गलती की है, क्या नहीं की है। तो जितनी इस ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं, अभी से ही अभी इलाज है आपके पास, वरना ये मल्टीपल होती जाएगी, फिर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। और हमारे जो न्यूरॉन्स है वो इतने भयंकर रूप से हो जाएंगे कि अभी ऐसे ऐसे आ रहे हैं कि जो दो दो तीन तीन पाँच पाँच दिन से नहीं सो पा रहे हैं। उनकी हालत देखो क्या हो रही है, रो रहे हैं, आंखों में आंसू आ रहे हैं, पैर सूज रहे हैं, किडनियां खराब हो रही है, सिर्फ ओवर थिंकिंग की वजह से। इस वजह से विशेष थोड़ा सा हमको ये चीज ध्यान रखनी है। आज जो दाता दयाल जी ने बताया, इस चीज पर विशेष अपनी लाइफ को जीना है, देखना है, फालतू चीजों पर ध्यान नहीं देना। कुछ नहीं जाना है, बहुत सारे जन्म हमने बिता के आ चुके हैं, बहुत सारी बार हम अमीर बन चुके हैं। बस आप तो इस लाइफ को देखते रहो, ऑटोमेटिक आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आए, जो आपको नीड है वो आती रहेगी। लेकिन समय पर आएगी। आप चाहो कि मैं आज ही बन जाऊं, वो नहीं होगा। वो आपको जब मिलना होगा उस समय आपको मिलती रहेगी। बस आप तो इस चीज का विशेष ध्यान रखो। दाता दयाल जी ने मुझे एग्जैक्ट 40 मिनट के लिए बोला है कि जितना बोल पाए उतना बोल पा सकूं मैं। तो ये ज्यादा सेमिनार बड़ा नहीं रहेगा, और इस पर हमें सभी को ध्यान देना है, बड़े प्रेम प्यार से हमारे परिवार के अंदर, घर के अंदर रहना है। अगर फिर भी कोई ऐसा है कि उग्रवादी है, घर में रहेगा, हर घर में रहना जरूरी है, नहीं रहेंगे तो हम भक्ति नहीं करेंगे, क्योंकि स्वामी जी महाराज ने बोला है कि ये काल भी सोच समझ के बनाया गया है। तो वैसे ही हमारे घर में भी कोई ना कोई तो एक रहता है, तो वो करता है तो उसे बड़े प्यार प्रेम से समझाओ, नहीं समझता है तो आप बाहर निकल जाओ थोड़ा सा कुछ समय के लिए, उससे जिद बहस मत करो, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी है, उसके अंदर ज़्यादा नेगेटिव विचार आ रखे हैं। आपकी पॉजिटिव, अगर आप और उन जो दोनों भिड़ोगे तो आपके न्यूरॉन्स खराब हो जाएंगे। तो ये विशेष ध्यान रखना है हमको। तो आज का सत्संग सेमिनार यहीं मैं कंप्लीट करता हूँ। मेरी वाणी शब्दों से किसी को आहत पहुंची हो तो मुझे क्षमा माफ कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का, आपने बड़े प्यार प्रेम से सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है विजय, और कुछ और क्वेश्चन पूछना चाहता है कोई, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो भैया से। या कोई एक्सपीरियंस अपना बताना चाहता है, कुछ उनको लगा हो मेडिटेशन के अंदर, तो बता सकते हैं। शायद नहीं है भैया कोई। अच्छा अच्छा अच्छा। कोई नहीं, बढ़िया, अच्छा लगा, बड़े प्रेम प्यार से आप सभी ने इसे सुना। इस सुनने से मतलब नहीं है, इस इन चीज़ों को अपन को अप्लाई भी करना है अपने जीवन में। इनको सुबह से अप्लाई करना है, ज़्यादा सोच विचार नहीं करना। देखो, मैं आपको बड़े प्रेम प्यार से फिर से मैं बोल रहा हूँ, जितने भी मुझे जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं, मिलने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, परिवार वाले हैं, जो कुछ भी है, उनसे तो मैं बहुत नम्रता से, प्रेम से, विनम्रता से बोलता हूँ कि जो मार्ग बता रखा है उस मार्ग पर आप जरूर चलेगा। वरना देखो, जितनी भी अभी आसपास में हमारे मोहल्ले में लोग शरीर छोड़ते हैं, वो मेरे पास जरूर आते हैं। मुझे उस दिन बहुत दुख होता है, खत्म होते ही मेरे पास आ जाती है वो आत्मा। तो मैं सोचता हूँ कि पहले क्यों नहीं आते। तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज पर ध्यान रखो, दोबारा ये जीवन नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल से ये जीवन मिला है, अपने अच्छे कर्म किए हैं कि हमें पापा जी मिल गए, और पापा जी ने हमें ये मार्ग बता दिया। अगर फिर भी हम इस मार्ग पर नहीं चल पा रहे, कुछ नहीं करना, कॉफी खाली छोड़ के आना है अपन को। बस सिर्फ बिल्कुल। रोज रोल नंबर लिखना है, नाम लिखना है, बताओ, आप यहाँ छोड़ के बिल्कुल। दिखा दो। सोचो। बहुत अच्छा। तो बस काफी भी नहीं खाली छोड़ सकते तो फिर अपन ने क्या किया, मतलब कुछ नहीं है, मार्ग है ही नहीं, कुछ है ही नहीं इसमें, कुछ करने का ही नहीं है, सिर्फ सिमरन करना है, प्रेम से रहना है बस। कितना सिंपल सा मार्ग है, फिर भी नहीं समझ में आता है तो फिर हमारी अज्ञानता है। तो इसलिए आप विशेष इन चीज़ों को अप्लाई ही कीजिए अपने अंतरात्मा मन में। और 10 और 11 को हम सभी मिल रहे हैं मेडिटेशन सेंटर के अंदर, राउत वाटा कोटा के अंदर, पापा जी से मिल रहे हैं। तो सभी को इनवाइट करते हैं, हम सभी वहाँ आए, सभी मिले, एक साथ मेडिटेशन करें, और दया बरसेगी दाता दयाल जी की, परमात्मा की इतनी जबरदस्त दया बरसेगी। आप देखना, 1 साल का डोज लगेगा अपने, जैसे वैक्सीन लगती है ना, वैसे वैक्सीन लग जाएगी हम सभी के। तो बड़े प्यार प्रेम से पहुंचिए और समय पर पहुंच जाएंगे। ठीक है विजय, कंप्लीट करते हैं। अगर कोई पूछना चाहे, अपना कोई बताना चाहे एक्सपीरियंस, तो बता सकते हैं। अपना ही परिवार है, अपना ही घर है। बहुत अच्छा लगा, बहुत शानदार लगा। अच्छा अच्छा, सब प्रताप जी। बहुत पड़ता है।
आ रहे हैं सभी आप? को भगवान जी बहुत शानदार, मजा आ गया। बहुत बढ़िया जी। सत्संग किया, बहुत बढ़िया। जवाब नहीं भगवान जी। ये दाता दयाल जी कर रहे थे सब, दाता दयाल जी ने एनर्जी दी है, उन्होंने किया है, उन्होंने लिखवाया है। वरना पहले तो मैं लिख लिख के फिर बोलता था, अब तो वो डायरेक्ट ही बोलते हैं दाता दयाल जी। स्पेशल पावर मिल रहा है ना। हाँ। बिल्कुल। ठीक है चलो भैया, बढ़िया करते हैं बढ़िया। फिर समापन है। हाँ जी 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 जी। ठीक है, ओके सभी को शुभ सफलता। सफलता प्रताप। तो हिंदास गुप्ता वो जिसके यहाँ